नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो चर्चा का विषय है वो एक कॉमन मिथ के ऊपर है कि लोगों को ये लगता है कि होम्योपैथी दवाइयाँ सिर्फ जो क्रोनिक बीमारियाँ, लंबी बीमारियाँ होती है उन्हीं में काम करती है। तो देखिए दोस्तों, जो एक्यूट बीमारियाँ होती है जैसे उल्टी, बुखार, दस्त हो गया, मुंह के छाले हो गए, सिर का दर्द हो गया, इनमें भी होम्योपैथी का उतना ही अच्छा रोल होता है जितना कि लंबी बीमारियों में होता है। कि ये भी बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल जो हम कहते हैं होम्योपैथी में कि बिल्कुल जड़ से इलाज करती है, उसी प्रकार से होम्योपैथी इन छोटी बीमारियों में, जिनको हम एक्यूट बीमारियां कहते हैं, उनमें भी काम करती है। तो हम वीडियो को आगे चलाते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि क्रोनिक और एक्यूट बीमारियां होती क्या है। एक्यूट बीमारियां वो सारी बीमारियां जिनका एक लिमिटेड टाइम इंटरवल होता है कि वो अपने टाइम फिक्स में आती है, उतने टाइम को कवर करके चलती है। जैसे जुकाम हो गया तो वो 7 से 8 दिन रहता है, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। तो वो सारी बीमारियां जिनमें टाइम इंटरवल एक फिक्स हो, वो एक्यूट। और क्रोनिक बीमारियां वो होती है जो एक लंबे समय के लिए होती है, उनका कोई टाइम इंटरवल फिक्स नहीं होता। आज हुई है तो वो पता नहीं कब ठीक होंगी। जैसे माइग्रेन हो गया, घुटनों का दर्द हो गया, डायबिटीज हो गई, थायराइड हो गया, पाइल्स हो गया। तो इन सारी बीमारियों को हम क्रोनिक कहते हैं, और जो कम समय के लिए आती है उनको हम एक्यूट कहते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो का शीर्षक है कि क्या होम्योपैथी इनमें भी असर करती है, तो हाँ दोस्तों, होम्योपैथी का इसमें भी बहुत अच्छा असर है। लेकिन ये मिथ है क्यों? तो हम इस चीज को समझने के लिए ये समझेंगे कि ये दवाइयाँ काम कैसे करती हैं। तो सबसे पहले हम होम्योपैथी दवाइयों के बारे में बात करें कि होम्योपैथी दवाइयाँ काम कैसे करती हैं। अगर हमको होम्योपैथी दवाइयों के काम करने की विधि को समझना है तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बीमारी क्या होती है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी चीज़ आपके शरीर में आती है तो आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है, उसको मारने की कोशिश करती है। तो जो इम्यूनिटी होती है हमारे शरीर की, वो शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन लेके आती है। जैसे बुखार लेके आएगी, हाथ पैरों में टूटन लेके आएगी, या फिर जिस जगह का वो इन्फेक्शन है वहाँ का डिस्चार्ज आएगा। तो ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी का एक रिस्पॉन्स है जो बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए है। जो होम्योपैथी की दवाइयाँ होती है वो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। जैसे जो आपके शरीर के अंदर बैक्टीरिया आया तो इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग करेंगी। जैसे बुखार आया तो बुखार को थोड़ा सा और पॉजिटिव करवा के उस बैक्टीरिया वायरस को मारने की कोशिश करेंगी, जिससे बैक्टीरिया वायरस पूरी तरीके से मर जाए। लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या कि जब हम सामान्य मरीज को हम दवाई देते हैं, तो जब हमने दवाई दी बुखार के लिए तो उसको ये लगता है कि यार दवाई तो खाई लेकिन बुखार उतरा ही नहीं। जैसा कि हम एलोपैथी में देखते हैं कि दवाई खाने के 15-20 मिनट के बाद बुखार उतर जाता है, लेकिन वो बैक्टीरिया वायरस वहीं रहता है। लेकिन होम्योपैथी की कार्यविधि इस प्रकार से है कि वो बैक्टीरिया को मारने के लिए जो इम्यून रिस्पॉन्स था उसको स्ट्रॉन्ग करती है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया मर जाता है और हम ठीक हो जाते हैं। तो शुरुआती में तो आपको लगा कि यार हमारे लक्षण बढ़ रहे हैं, ये कैसी अपने दवाई खा ली कि यार हमारे लक्षण तो ठीक ही नहीं हो रहा है और हम आज ज्यादा बीमार हैं। देखिए दोस्तों, बुखार आना, हाथ पैरों टूटना, ये बीमारी नहीं है। बीमारी है वो शरीर के अंदर उस बैक्टीरिया वायरस का आना, तो उसको मारना जरूरी है। तो होम्योपैथी दवाई वहां पे काम करेगी और फिर वो इफेक्ट करेगी। तो फिर फायदा कैसे होगा? देखिए, जो आपकी बीमारी 7 या 8 दिन चलने वाली थी बिना दवाई के, वो 1 या 2 दिन में ठीक हो जाएगी। इसी के सापेक्ष में अगर एलोपैथी दवाई की बात करें तो वो क्या करती है कि जो इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स है वो सीधा उसी को मार देती है। जैसे बुखार आया तो वो बुखार को खत्म कर देगी, तो आपको क्या लगेगा कि हम ठीक हो गए, लेकिन बीमारी तो आपकी वहीं की वहीं। उसके लिए फिर वो क्या करेंगे, एंटीबायोटिक चलाएंगे, स्टेरॉइड चलाएंगे। तो ऐसे अगर आप लंबे समय तक देखें तो अगर आप कंटिन्यू एंटीबायोटिक खाएंगे तो आप एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, फिर आपको वो एंटीबायोटिक काम न करें। अब होम्योपैथी दवाई अगर आप एक्यूट में लेते हैं तो इसका क्या क्या फायदा होगा, हम इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि आपकी जो बीमारी की प्रवृत्ति है, रिकरेंस है, मान लिया आपको जुकाम बार बार होता है, बुखार बार बार आता है, दस्त बार बार लगती है, मुंह में छाले बार बार आते हैं, तो वो ठीक होगा। दूसरा क्या फायदा होता है कि जो होम्योपैथी दवाई लेने के बाद आपको दवाई, जब आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसके बाद आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। जैसे अगर आपने एलोपैथी दवाई लोगे तो आपने पैरासीटामोल खाया, एंटीबायोटिक खाया, तो जब आप दवाई छोड़ते हैं उसके बाद में आपके शरीर में एक दर्द जैसा रहता है, पेट आपका सही साफ नहीं होता, तो वो बाद की दिक्कतें भी बनी रहती हैं जो आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट के साथ देखने को नहीं मिलती। और तीसरी चीज ये है कि होम्योपैथी पूरी तरीके से बॉडी को हील करती है, बीमारी को हर एस्पेक्ट में ठीक करती है। चौथी बात यह है कि बीमारी को आगे नहीं बढ़ने देती। जैसा कि मैंने अपने पुरानी वीडियो में भी कहा है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि शुरुआती लक्षण अगर उनके सही से ठीक ना करें तो आगे चल के बड़ी बीमारी बन जाती है। जैसे एलर्जी की जो समस्या है वो आगे चल के अस्थमा में बदल जाती है अगर आप एलोपैथी दवा का इस्तेमाल करते हैं। इसी के सापेक्ष में अगर आप होम्योपैथी दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगी,
वहीं की वहीं रहेगी और वो नॉर्मल लेवल पे आएगी। और क्या होता है कि एलोपैथी दवाइयों का ड्रग डिपेंडेंसी हो जाता है। आप अगर कोई दवाई लेते हैं, जैसे सिर दर्द के लिए आप सेलेडॉन लेते हैं या फिर कोई भी दवाई लेते हैं, कॉम्बिफ्लेम लेते हैं या फिर कोई भी एक दवाई का इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप लगातार उसके आदी होते जा रहे हैं। अब जब भी सिर दर्द होता है तो आपको उससे ज़्यादा डोज में दवाई लेनी पड़ती है। अब वो दवाई काम नहीं कर रही है आपको। जैसे आप 400 लेते थे तो आप 500 लोगे, फिर 1000 लोगे, ऐसे बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप होम्योपैथी दवाई की बात करेंगे तो धीरे धीरे आपकी दवाई कम होती जाएगी। आपकी जो बीमारी है वो ठीक होगी तो दवाइयाँ कम होती जाएंगी, आपको ड्रग डिपेंडेंसी नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, ये सारी फायदे हैं होम्योपैथी दवाई लेने के। अब जो वीडियो का आगे का हिस्सा है उसमें मैं अपने जो होम्योपैथी के कलीग्स से उनको ये बताऊंगा कि आपको एक्यूट बीमारी को ठीक करते दौरान क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप एक्यूट मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे जो मरीज के तुरंत के लक्षण है उसके आधार पर। जैसे एक्यूट दवाइयाँ कौन सी हो गई, एकोनाइट हो गया, बेलाडोना हो गया, इस टाइप की दवाइयाँ जो होती हैं वो एक्यूट दवाइयाँ होती हैं। फिर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि हम प्रॉपरली मरीज को चेक नहीं करते। जैसे आपके पास बुखार का मरीज आया, उल्टी का आया, दस्त का आया, छाली का आया, किसी प्रकार का आप प्रॉपरली उसका एग्जामिनेशन नहीं करते। अगर आप एग्जामिनेशन करोगे तो दो चीज़ होंगी, एक तो आप उसका प्रोग्नोसिस अच्छे समझ पाएंगे कि बीमारी कैसे ठीक होगी, आगे क्या क्या दिक्कत हो सकती है। दूसरा, आपको होम्योपैथी दवाइयाँ सिलेक्ट करने में भी मदद आएगा। जैसे आपने गले में देखा कि सूजन ज़्यादा थी, लालिमा ज़्यादा थी, रेडनेस, बिल्कुल लाल गला हुआ था, तो आप दवाई समझ जाएंगे बेलाडोना। लेकिन आपने चेक ही नहीं किया, सिर्फ मरीज की छाले को सुन लिया, तो आप दवाई भी सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। और क्या करवा सकते हैं, आप क्या ध्यान रखेंगे कि प्रॉपरली आप इन्वेस्टिगेशन करवाएं। हर जो मरीज आ रहा है आपका एक्यूट का, आप प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेशन, उसकी जाँचें प्रॉपर करवाएं। साथ में उसको लंबे दिन की दवाइयाँ दें। आप एक्यूट जो बीमारियां होती है, आप ये जानते हैं कि वो जल्दी जल्दी लक्षणों को बदलती हैं, तो आपको कम समय की दवाई देनी। जैसे मरीज सुबह आया है तो हो सके तो उसको कल सुबह बुलाओ या फिर आज ही शाम को बुलाओ, तो आपको जल्दी दवाइयां बदलने के लिए मिलेंगी और आप जैसे जैसे लक्षण बदलेंगे उस हिसाब से आप दवाइयाँ सिलेक्ट कर सकेंगे। और जो आखिरी की चीज़ है जो हम भूल जाते हैं हमेशा, कि आपके पास जब भी कोई मरीज आता है तो आप उसको आगे की स्थिति से अवगत हमेशा करवा दें। जैसे आपके पास कोई बच्चा आया बुखार लेके, तो आप उसके माँ बाप को ये जरूर समझा दें कि अगर ये बच्चे को बुखार है तो हो सकता है आगे चल के इसको दाने आ जाएं या फिर कोई और बात है, पेट खराब हो, कुछ भी हो, तो आप घबराएं नहीं। इस स्थिति में क्या होगा, अगर आपने ये समझाया है तो वो मरीज को अगर इस स्थिति आएगी तो वो समझेगा हाँ डॉक्टर ने हमको बताया था कि कोई दिक्कत नहीं, तो फिर वो आपके पास आएगी। लेकिन आपने नहीं बताया, मान लो उसको दाने आ गए, तो वो किसी पीडियाट्रिशियन के पास जाएगा या फिर किसी और डॉक्टर के पास जाएगा, फिर आपका इसमें इमेज डाउन होगा कि यार उन्होंने तो हमको बताया नहीं, उन्होंने ठीक ही नहीं कर पाया। लेकिन उस डॉक्टर को उसका फायदा मिल जाएगा क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेज में आपके पास आया था। तो दोस्तों, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि एक्यूट बीमारियों को भी हम क्रोनिक बीमारी की तरह बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोप है और कम से कम समय में ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि समय लगेगा, आपकी जो बीमारी 7 दिन चलने वाली थी हम 1 से 2 दिन में ठीक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।